एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वे गरीब थे, लेकिन उनके जीवन में एक दूसरे का साथ और साधारण खुशियों का आनंद था। अर्जुन एक दयालु और ईमानदार लड़का था जो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और उनकी दी गई सीखों का पालन करता था। एक दिन पास के जंगल में टहलते हुए अर्जुन की मुलाकात एक सुंदर राजकुमारी प्रिया से हुई। वह नदी के किनारे फूल चुन रही थी और उसकी सुंदरता ने अर्जुन को मोहित कर दिया। अर्जुन जानता था कि वह एक राजकुमारी है और उसकी पहुंच से परे है, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ जीवन बिताने का सपना देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता होगी और जो भी इस दौड़ को जीतेगा उसे राजकुमारी प्रिया के साथ विवाह करने का अवसर मिलेगा। अर्जुन का दिल यह सोचकर उम्मीद से भर गया कि वह यह दौड़ जीतकर राजकुमारी से विवाह कर सकता है, लेकिन जल्द ही उसकी खुशी निराशा में बदल गई जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास दौड़ में भाग लेने के लिए घोड़ा भी नहीं है। अर्जुन ने अपना दुख अपनी माँ से साझा किया, जो उनकी गरीबी के बावजूद पूर्ण विश्वास से भरी हुई थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। हमारे पूर्वज स्वर्ग से हमें देख रहे हैं। शुद्ध हृदय से उनकी प्रार्थना करो, वे अवश्य तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। माँ की सलाह मानकर अर्जुन ने उस शाम अपने पूर्वजों की प्रार्थना की और उनसे आशीर्वाद मांगा। उस रात जब उसने अपनी प्रार्थना पूरी की तो कमरे में एक हल्की रोशनी फैली और एक कोमल आवाज सुनाई। अर्जुन, हमने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। कल सुबह तुम्हें अस्तबल में एक विशेष घोड़ा मिलेगा। यह घोड़ा तुम्हें दौड़ जीतने में मदद करेगा, लेकिन याद रखना, विनम्रता और धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकतें हैं। अगली सुबह अर्जुन ने अस्तबल में एक शानदार काले घोड़े को देखा, जिसकी चमकदार त्वचा और समझदार आंखें उसे देख रही थी। जैसे ही अर्जुन पास आया, घोड़ा बोला, मैं तुम्हारी दौड़ जीतने में मदद करने के लिए यहाँ हूँ अर्जुन। दौड़ के दौरान मैं धीरे धीरे शुरू करूँगा ताकि मैं कमजोर दिखाई दूं। मुझ पर भरोसा रखना और उम्मीद मत छोड़ना। दौड़ के दिन पूरा राज्य इसे देखने के लिए इकट्ठा हुआ। बाकी प्रतियोगी अर्जुन के कमजोर से दिखने वाले घोड़े पर हंसने लगे। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, घोड़ा बहुत धीरे दौड़ने लगा और अर्जुन बाकी घोड़ों से बहुत पीछे रह गया। भीड़ में हलचल होने लगी और कुछ लोग उस पर तरस खाने लगे, लेकिन अर्जुन को अपने पूर्वजों के शब्द याद थे और उसने अपना विश्वास बनाए रखा। जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ी, बाकी घोड़े थकने लगे। अचानक अर्जुन का घोड़ा अविश्वसनीय गति से दौड़ने लगा और उसने सभी प्रतियोगियों को एक झटके में पीछे छोड़ दिया। भीड़ आश्चर्यचकित हो गई जब अर्जुन और उसका घोड़ा सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गए और उन्होंने बड़े अंतर से दौड़ जीत ली। राजा अर्जुन की इस विजय से चकित था और उसने अपने वचन के अनुसार राजकुमारी प्रिया का हाथ अर्जुन को सौंप दिया। राजकुमारी, जो साहस और विनम्रता को महत्व देती थी, खुशी खुशी अर्जुन से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। उनके विवाह का उत्सव पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया। अर्जुन का जीवन गरीबी से बदलकर प्रेम, समृद्धि और सम्मान से भर गया। फिर भी उसने कभी भी अपनी माँ की सिखाई हुई उस बात को नहीं भुलाया। सच्ची ताकत भीतर से आती है और विश्वास और विनम्रता के साथ सबसे असंभव सपने भी सच हो सकते हैं। इस कहानी का नैतिक संदेश है, सच्चे विश्वास और विनम्रता के साथ सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। धैर्य और विश्वास के साथ सबसे कमजोर व्यक्ति भी सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकता है।